दोस्तों आज मैं आपके लिए आपके सभी एग्ज़ाम के लिए साइंस में केमिस्ट्री से संबंधित एक क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। जो आप याद रखना, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जितने भी एग्ज़ाम हैं रेलवे, एसएससी, यानी कि आल स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं, या कोई भी स्टेट का पुलिस एग्ज़ाम है, या यूपीएससी सहित जितने भी केमिस्ट्री के अभी तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो सभी के सभी मैंने इस सीरीज में रखे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। साथ ही कई किताबों का अध्ययन करके मैंने पिछली परीक्षाओं के अतिरिक्त और अन्य प्रश्न लिए हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन गलत न हो जाए। और मैं आपको बता देता हूं, जिन स्टूडेंट ने केमिस्ट्री को अभी पढ़ा नहीं है, उनकी संपूर्ण केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और जिन्होंने पढ़ रखी है उन्हें 100% इन सीरीज में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और उनका रिविज़न हो जाएगा, साथ ही टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 तक वैज्ञानिकों को कितने तत्व ज्ञात कर लिए हैं, यानी 2016 तक वैज्ञानिकों ने कितने तत्व ज्ञात कर लिए हैं। तो वर्ष 2016 तक वैज्ञानिकों ने 118 तत्व ज्ञात कर लिए हैं। यह भी आपको याद रखना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी 118 तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है। तो जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा हुआ है। तो जुड़वा खनिज कहा जाता है सीसा और जस्ता को। यानी जिस खान में आपको सीसा मिलेगा, उसी खान में आपको उसी के साथ जस्ता भी जरूर मिलेगा। तो इसीलिए सीसा और जस्ता जुड़वा खनिज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस होती है। तो गुब्बारे में जो दोस्तों गैस पाई जाती है वो पाई जाती है हीलियम गैस। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, मरकरी जिसे पारा भी कहा जाता है का अयस्क क्या होता है। तो मरकरी का जो अयस्क होता है, यानी मरकरी किससे प्राप्त की जाती है, तो वो सिनेबार से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है। तो हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है दोस्तों, वो होता है H। H हाइड्रोजन का प्रतीक है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU को। 118 तत्वों में से कितने तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। तो ये जो 118 तत्व ज्ञात है, इनमें कितने तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, तो वे पाए जाते हैं 94 तत्व। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, 118 तत्वों में से कितने तत्व वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किए गए हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन जितने भी प्रकार से बन सकता है, मैं आपको उतने ही प्रकार से क्वेश्चन के रूप में कराऊंगा। यानी एक साथ अधिक जानकारी नहीं देकर आपको सभी की जानकारी क्वेश्चन के रूप में दूंगा, ताकि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लोगे। और मैं आपको बता दूं, थ्योरी वाइज आप इतनी जल्दी याद नहीं कर पाओगे जितनी जल्दी आप ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे। तो 118 तत्वों में से कितने तत्व ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किए गए हैं, तो वो होते हैं दोस्तों 94 तत्व ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो ये होता है मीथेन। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। और मीथेन का सूत्र CH4 होता है। यह बायोगैस यानी गोबर गैस में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पारा यानी मरकरी का प्रतीक क्या है। तो मरकरी का जो प्रतीक होता है वो होता है Hg। और दोस्तों ये जो डॉक्टरों के पास आपने देखा होगा थर्मामीटर, जिससे तापमान मापा जाता है, तो उसमें जो चढ़ता है ऊपर को, वो पारा ही चढ़ता है। आवर्त सारणी के कुल 118 तत्वों में लगभग कितने तत्व धातु है। तो आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व है,
जिनमें से लगभग कितने तत्व धातु हैं, तो 91 तत्व धातु हैं। वे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सरलता से हो जाता है क्या कहलाते हैं? तो वे खनिज क्या होते कहलाते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलता से होता है, तो वो कहलाते हैं अयस्क। और दोस्तों जितने भी अयस्क होते हैं वह क्या होते हैं, तो ये खनिज होते हैं, क्योंकि अयस्क खनिज से ही बनते हैं। नेक्स्ट है, वह क्षार धातु जो आसानी से चाकू से कट जाती है। तो वह क्षार धातु कौन सी है जो आसानी से चाकू से कट जाती है? वो होती है सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जो आसानी से चाकू से कट जाती है। सोडियम का प्रतीक होता है Na। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो होता है 1। समांगी मिश्रण का उत्तम उदाहरण क्या होता है? तो समांगी मिश्रण का जो उत्तम उदाहरण होता है वो होता है मिश्र धातु, ऑप्शन सी। और मिश्र धातु कौन कौन सी होती है, किन धातुओं से मिलकर बनी होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निकिल लोहा क्रोमियम में कौन सी धातु मिलकर बनती है? तो निकिल लोहा और क्रोमियम से जो धातु बनती है मिलकर वो कौन सी होती है? वो होती है नाइक्रोम। कौन कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है? तो कार्बन के अगर हम शुद्ध रूप की बात करें तो कार्बन का शुद्ध रूप होता है हीरा। आयरन का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? तो आयरन का जो हीटिंग एलिमेंट बना होता है वो बना होता है नाइक्रोम का। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड से जो प्राप्त होती है वो एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रेस हीटर का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? यानी बिजली की जो प्रेस होती है और हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट है जो गर्म होता है वो किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। निम्नलिखित में से सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो सोडियम एक क्षार धातु है जो आसानी से चाकू से कट जाती है। सोडियम का प्रतीक होता है Na। लोहे का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो लोहे का प्रतीक दोस्तों Fe होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 26 होता है। और मानव रक्त में जो पाई जाने वाली धातु होती है वो भी लोहा होती है, यह आपको याद रखना है। परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? परमाणु संख्या की जो खोज की थी वो मोसले ने की थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। हीरा मूलतः किसका प्रकार है? तो हीरा जो प्रकार होता है वो किसका प्रकार होता है? वो होता है कार्बन का। इनमें से पीतल किन से मिलकर बना होता है? यानी पीतल एक मिश्र धातु है जो किन से मिलकर बना होता है? तो पीतल बनी होती है तांबा और जस्ता से। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपको अगर मेरे पढ़ाई में कुछ कमी नज़र आ रही है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बॉक्साइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Al2O3 इंटू 2H2O। कौन सी धातु मिलकर सोडियम को ठोस बनाती है? तो सोडियम एक मुलायम धातु होती है जो चाकू से आसानी से कट जाती है, लेकिन एक धातु ऐसी है जो सोडियम को ठोस बनाती है, वो होती है पारद यानी पारा धातु। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होती है? तो सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 11 होती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अशुद्ध अमोनिया द्रव में क्या मिलाने पर नीला विलयन हो जाता है? तो कोई अगर अशुद्ध अमोनिया का द्रव है तो उसमें हम क्या मिलाएंगे कि विलयन नीला हो जाए? तो उसमें हम सोडियम मिलाएंगे। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की जो खोज की थी दोस्तों वो की थी ओटो हॉर्न ने। ओटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की थी। कोरंडम किसका अयस्क होता है? तो कोरंडम की अगर हम बात करें तो ये होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। रेडियम की खोज किसने की थी?
तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है? तो क्रायोलाइट होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। जल की स्थायी कठोरता दूर करता है। तो जल की जो स्थायी कठोरता दूर की जाती है वो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर की जाती है। वाशिंग सोडे का अन्य नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट को हम वाशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट के अगर हम सूत्र की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा हुआ है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्के तत्व की बात करें तो यह होता है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और प्रतीक H होता है। साल्ट पीटर कहलाता है। तो साल्ट पीटर क्या कहलाता है? साल्ट पीटर कहलाता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर भी कहते हैं। फैन प्रवण विधि में मिश्रण किस में रखा जाता है? तो फैन प्रवण विधि में जो मिश्रण रखा जाता है वो रखा जाता है दोस्तों जल एवं चीड़ के तेल में। फैन प्रवण विधि में किसके कण तेल में रखे जाते हैं? तो फैन प्रवण विधि में जो सल्फाइड के कण तेल में रखे जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है। एल्केन को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो एल्केन को पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। जल की स्थायी कठोरता किस विधि द्वारा दूर की जाती है? तो जल की जो स्थायी कठोरता दूर की जाती है वो परम्यूटेड विधि द्वारा दूर की जाती है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो बिच्छू के डंक की अगर हम बात करें तो बिच्छू के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। ग्रेफाइट किसका अयस्क है? तो ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अयस्क होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है आवर्त। ऐसा जल जो साबुन के साथ अधिक झाग नहीं देता है क्या कहलाता है? तो वो जल कौन सा होता है जो साबुन के साथ अधिक झाग नहीं देता है? तो वो होता है दोस्तों कठोर जल। ग्लूकोज में कितने कार्बनिक अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बनिक अणु की बात करें तो ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बनिक अणु। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है। दूध अम्लीय होता है। और खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है C3H6O3। C3H6O3 लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है। एक निब्बल्स में कितने बिट होते हैं? तो एक निब्बल्स में होते हैं 4 बिट। काओलिन किसका अयस्क होता है? तो काओलिन भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के किस रूप के अंतर्गत आता है? तो ग्लूकोज जो आता है वो ग्लूकोज क्या है दोस्तों? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है जो सबसे अधिक ऊर्जा और सबसे जल्दी ऊर्जा देता है। ग्लूकोज की ज़्यादा अधिकता से शुगर यानी मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के किस रूप में आता है? तो ये आता है मोनोसैकेराइड में। चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटियों के डंक की अगर हम बात करें तो चींटियों के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। और टमाटर में अगर हम अम्ल की बात करें तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। जल की स्थायी कठोरता किसके सल्फेट और नाइट्रेट व क्लोराइड लवण घुले होने के कारण होती है? तो जल की जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट, नाइट्रेट व क्लोराइड लवण घुले होने के कारण होती है। एल्यूनाइट किसका अयस्क होता है? तो एल्यूनाइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है।
नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में होता है कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में केमिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।